हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के दिन का बाजार में जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर देखा गया तो 4 जून तक तो यही टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन भी 600 पॉइंट की गिरावट। मतलब एक दिन में अगर हम लोग कहें ना तो ठीक है बोल देते हैं। बाजार में 1% की गिरावट तो नॉर्मल ही होती है, चाहे सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें। निफ्टी में तो चलो ठीक ही नज़र आ रहा है, 200 पॉइंट की गिरावट। बीच में एक गिरावट 300 पॉइंट के आसपास चली गई थी, वो तो आखिरी आधे घंटे में हम लोगों को निचले स्तर से 130 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 216 पॉइंट की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है करके। आप नीचे से देख सकते हैं, देखो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से रिकवर किया, वरना ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था। 22,500 मतलब 417 तक चला गया था। ठीक है, बताने का मकसद क्या है दोस्तों यहाँ पे कि बाजार में कमजोरी हम लोग को देखने को मिल रही है। नॉर्मल लेवल की कमजोरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट येस अगर कलेक्ट करके अगर हम लोग देखेंगे धीमे धीमे करके, मतलब हाँ एक एक दिन अगर देखेंगे तो इतना कोई खास गिरावट नज़र नहीं आएगा। बट अगर हम लोग प्रॉपरली चीज़ों को चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ये गिरावट 500 पॉइंट से ज़्यादा होते हुए देखने को मिल चुकी है। 2-2.25% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब डेली अगर हम लोग बात करें 1-1% ऑलमोस्ट गिर गिर कर कलेक्टिवली जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो अच्छा खासा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है गिरावट के हिसाब से। तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है, कारण क्या रहते हैं, हर चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एंड प्लस कल के दिन भी मैंने वीडियो बनाया था इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो एक बहुत अच्छे खासे सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उसका भी जवाब मैं ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगा। ठीक है, वो वीडियो के आखिरी में आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले तो एज यूजुअल यहाँ पे हम लोगों को आज के दिन की शुरुआत कैसी होगी, कमजोरी के साथ हो सकती है, इसका एक थोड़ा बहुत अनुमान था बिकॉज ऑफ डाउ जोन्स की बात करें तो कल के दिन 1% के आसपास गिरा था। 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। रेट कट शायद से लेट होगा। ठीक है, बॉन्ड यील्ड की बात करें तो हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिला था। ऐसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। तो जैसे कि आपको पता है बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए रोज़ कोई ना कोई कहानी चाहिए होती है, रीज़न चाहिए होता है। ठीक है, तो वही रीज़न हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही थी, इससे कोई दुनिया खत्म होती नहीं है। डाउ जोन्स में ये गिरावट देखने को मिली थी। देन उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट आज के दिन की बात करें तो डाउ जोन्स का फ्यूचर भी नियर बाय 1% डाउन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये डाउ जोन्स का फ्यूचर है। 300 पॉइंट के आसपास गिरावट हम लोग को फ्यूचर में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब भी डाउ जोन्स के फ्यूचर, डाउ जोन्स में इस प्रकार की कमजोरी देखने को मिल जाती है तो ऑब्वियसली हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ यहाँ पे होगी। तो वही सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ें। प्लस उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि हाँ ये वाला भी माहौल काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिल जाता है। कौन सा कि आप देख सकते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी हरे निशान में यहाँ पे रहा है। ठीक है, एंड निफ्टी 50 आप देख सकते हो लाल निशान में बड़े स्तर पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी अगर आप देखोगे वहाँ से हल्की सी, मतलब अभी तो लाल निशान थोड़ा सा ही देखने को मिल रहा है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि ऐसे सिनेरियो काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूजुअली उन्हीं का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स लेवल पे ज़्यादा रहता है। छोटा सा अपडेट था ये, इसको कवर कर लिया। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है भाई, हमारा इंटरनली जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो है इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन अभी भी जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो सैटरडे के दिन उसका आखिरी चरण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना 4 जून के पहले इस प्रकार की काफ़ी सारी घटनाएं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और हर दिन हम लोग यही चीज़ फिलहाल तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जैसे ही सैटरडे के दिन की अगर हम लोग बात करें, सैटरडे के दिन आखिरी चरण यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या आएगा, लेट नाइट ही शुरुआत हो जाएगी दोस्तों, एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड संडे के दिन तो पूरे एग्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कल का दिन की मैं बात करूं, कल मतलब कल है शुक्रवार। शुक्रवार ये आखिरी दिन रहेगा एग्जिट पोल से पहले चीज़ों को प्लस माइनस करने से रिलेटेड। ठीक है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रहते हैं उन्हीं के चलते तो बाजार में प्लस माइनस होता है, आपके और मेरे बेचने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कल का दिन भी काफ़ी बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहने। कल का दिन के 4 जून से पहले हर एक दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो कल का दिन तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, एग्जिट पोल से पहले का दिन रहेगा। देन एग्जिट पोल आ जाएंगे, फिर मंडे का दिन तो बहुत ही सॉलिड रहने वाला है क्योंकि एग्जिट पोल हर किसी के सामने रहेंगे। उसके बाद क्या कोई किस प्रकार का रिएक्शन दिखाता है, एंड उसके बाद 4 जून की अगर बात करें वो तो असली पिक्चर दिखाएगा। ठीक है, वो एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत, कितना सच कितना झूठ, वो तो बाद में पता चलेगा। तो इन सभी चीज़ों के चलते ही दोस्तों हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये बाजार में हम लोग को ये हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को वीडियो बनाकर यहाँ पे बताया था कि कैसे हम लोग को 4 सिनेरियोज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड बाजार के फेवर में केवल एक ही सिनेरियो की चर्चा ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है।
कौन सा वाला सिनेरियो? मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा कोई बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ चुके हैं, ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग का फोकस रहना चाहिए। तो 4 में से एक सिनेरियो कौन सा, जो कि रिपोर्ट बता रहा है मेरे भाई, मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो रिपोर्ट्स को गो थ्रू कर सकते हो, मल्टीपल रिपोर्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो 4 में से कौन सा एक सिनेरियो है जो कि बता रहा है कि बाजार के फेवरेबल सिचुएशन में देखने को मिल सकता है? वो है कि अगर बीजेपी अगर खुद से मेजॉरिटी के साथ जीत कर आती है, ये सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन रहेगा, बाजार संभल जाएगा इस चीज़ के चलते। देन इससे भी थोड़ा कम अगर कोई रहेगा तो उनका ये कहना है कि बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं बट एनडीए अगर चुनकर आ जाता है, ठीक है, तो भी बाजार खुद को चलो थोड़ा बहुत संभल लेगा। इसके विपरीत बाकी के जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब मिक्स की अगर सरकार बन गई, ना तो एनडीए ना तो इंडिया अलायंस कोई भी प्रॉपरली नहीं बन रहा है, तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर वो बाकी के जो रहते हैं ना छोटे छोटे हम लोगों को जो मेंबर्स रहते, उनको अपने पार्टी में शामिल करने से रिलेटेड, अलायंस में शामिल करने से रिलेटेड बहुत कुछ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके चलते बाजार तो हो जाएगा किनारे, तो ये बाजार के लिए तो बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। एंड चौथे सिनेरियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वो अगर बदल जाती है, मतलब इंडिया अलायंस कि अगर सरकार बहुमत से अगर जीत कर आ जाती है, 272 प्लस सीटें अगर चली जाती है उनके पास, ठीक है, तो इसमें भी बाजार में बड़ी गिरावट हो सकती है। ऐसे काफ़ी रिपोर्ट्स हम लोगों ने देख ली है। किसी रिपोर्ट का ये कहना है कि मार्केट 20% गिर सकता है, किसी का 15%, किसी का 25%। एंड यूबीएस का तो रिपोर्ट तो ये कह दिया कि भाई मार्केट तो 65% गिर सकता है। 65 मतलब क्या? उनका तो ये कहना था कि प्री एनडीए लेवल आ सकते हैं। प्री एनडीए लेवल मतलब क्या? कि वो कह रहे हैं कि 2014 पे जहाँ पे निफ्टी का लेवल जो था वहाँ तक बाजार आ सकता है। मतलब रफली अगर मैं 8,000 भी पकड़ लूँ तो इतना नीचे बाजार आ सकता है। भाई ये मैंने कह रहा हूँ, वो यूबीएस कह रहा है। फिर भी कमेंट सेक्शन में मुझे गाली पड़ते हैं, लोग पढ़ते ही नहीं, अभी क्या करें। चलो ठीक है, मतलब ये अभी तक के सिनेरियो हम लोग को देखने को मिला। मतलब बताने का मकसद क्या है, जैसे मैंने कल के दिन भी बताया कि बाजार को अगर जो तेज़ी है उसको ऊपर लेके जाने के लिए या फिर तेज़ी टिकने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि अगर एनडीए अगर चुनकर आगे जिसमें बीजेपी को मेजोरिटी मिली तो ये सबसे मोस्ट फेवरेबल रहेगा मार्केट के हिसाब से। एंड सेकंड, बीजेपी को अगर मेजॉरिटी सीट भी नहीं मिली बट फिर भी एनडीए अगर चुनकर आ जाते तो चलो समहाउ मार्केट इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत हजम यहाँ पे कर लेगा। तो एंड इसी चीज़ों के चलते बाजार में हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों जो मेजर पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। मार्केट के ये जो रिजल्ट के पहले इस प्रकार की अनसर्टेनिटी देखने को मिल जाती है, इसी प्रकार से बाजार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो मेजर जो पॉइंट था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों आपके बहुत सारे जो सवाल है, ठीक है, वैलिड सवाल, बहुत अच्छे सवाल, ठीक है, उसी को मैं प्रैक्टिकली जेन्युइनली यहाँ पे जवाब यहाँ पे देना चाहूँगा, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी कांग्रेस को किनारे रखो। देखो जो बाकी के जो लोग रहते हैं ना, 99% जनता वो इसी में ही रहती है कि बीजेपी कांग्रेस वही करते रहते, पॉलिटिक्स करते रहते, ठीक है। आपको 1% के इसमें आना है तो ऑब्वियसली हम लोग को शेयर मार्केट के हिसाब से देखना है, ठीक है। हमें कोई, हम किसी को, मतलब मार्केट के हिसाब से अगर मैं इधर की बात करूँ, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम सीखने के हिसाब से चीज़ों को कवर यहाँ पे कर रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा मतलब तगड़ा सवाल बोलते हैं ना, ये पूछा गया। कौन सा? कि सर अभी आप यहाँ पे कह रहे थे कि जैसे कि बीजेपी अगर मेजॉरिटी के साथ अगर जीत कर आई, ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन भी बोला जा रहा है, कौन सा, कि फोर्थ ऑप्शन कौन सा, कि इंडिया अलायंस अगर मेजॉरिटी के साथ आई, तो आई ना मेजॉरिटी के साथ, तो फिर लोग ऐसा रिपोर्ट क्यों निकाल रहे कि मार्केट इतना गिरेगा करके, ये भेदभाव क्यों? ठीक है, मतलब मेजॉरिटी, मार्केट को मेजॉरिटी ही चाहिए ना, तो आ गया मेजॉरिटी के साथ इंडिया अलायंस, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? तो दोस्तों प्रॉब्लम मतलब देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, इसका अर्थ ये नहीं भाई कि बाजार खत्म हो गया करके। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं, उनको लगता है भाई निफ्टी तो जीरो ही हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए तो मैंने कल के दिन इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि भाई आप बीजेपी कांग्रेस ये सब हटाओ, अगर हम हमारी ही पार्टी की बात कर लेते, पार्टी मतलब इस चैनल का नाम ले रहा हूँ, एसएमकेसी, अगर मान लो हम भी चुनकर आए, चलो 272 सीटें हमें मिल गई, ठीक है, फिर भी बाजार ऐसे ही रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अनसर्टिनिटी, मार्केट देखना चाहता है भाई। अनसर्टिनिटी मतलब क्या? पूरा मंत्रिमंडल बदल जाएगा, कौन व्यक्ति आएगा, कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, और वो व्यक्ति का सोच क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। अगर मान लीजिए कि एसएमकेसी ना हमारी पार्टी अगर आ गई करके, ठीक है, और मेरे हाथ में अगर आप डिफेंस सेक्टर दे देते हो, बिलीव मी दोस्तों, मैं तो डिफेंस सेक्टर का बजट $100 बिलियन के पार लेके जाऊंगा। यस, $100 बिलियन, जो कि अभी 70 के आसपास ही चल रहा है। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मार्केट तो भाई रॉकेट हो जाएगा डिफेंस सेक्टर के बारे में। मतलब डिफेंस के जो स्टॉक्स है वो और भी तेज भागेंगे। मतलब क्या है कि मैं $100 बिलियन की बात कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर की, मतलब इतना पैसा मैं हमारे कंपनीज को दूंगा करके। बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि हाँ, वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन उस कुर्सी के ऊपर बैठेगा, कौन वो डिपार्टमेंट चलाएगा, और उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो क्या चीज़ें बोलते हैं। अगर मान लीजिए कल कोई अगर इंसान आता है, वो बोलता है कि अरे चलो यार डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी खर्चा कर लिया, इतना नहीं करेंगे भाई, $70 बिलियन ही चल रहा है ना, उतना ही ठीक है,
भाई स्टॉक गिर जाएंगे। आप समझ रहे हो मतलब क्या होता है कि यस, ये अनसर्टेनिटी रहती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो देखना पड़ता है, ठीक है। और पूरी ये चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसीलिए बाजार क्या करेगा, इसीलिए तो बोला जाता है कि इमीडिएटली मार्केट से पैसा निकाला जाता है, फिर मार्केट इसको चेक करेगा कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं करके, एंड उसके बाद वापस रिकवरी होती है। थोड़ी ना कितनी बार सरकारें आई, कितनी बार सरकारें गई, थोड़ी ना मार्केट खत्म हुआ, ठीक है। कब से लेकर हम लोग देख रहे हैं निफ्टी अभी कहाँ तक आ गया ना, 22 23 तक आ गया कि नहीं। तो प्लस माइनस चीज़ें करते करते ही आता है, इसमें कोई खत्म नहीं होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, ये एक पॉइंट हो गया। ध्यान दोस्तों, एक और सेकंड सवाल, ये तो एकदम ही ज़बरदस्त सवाल था, बट अभी कैसा होता है ना कि ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे ना ऊपर ऊपर से, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। मतलब देखिए, बहुत अच्छे से समझ लेना दोस्तों कि देखिए अभी हम लोग 2024 की बात करें, ठीक है। और वैसी ही चीज़ें अगर मैं 2008 को अगर लेके जाऊँ, बहुत अच्छे से सुन लेना, अभी 2024 के पहले अभी कौन सी थी, बीजेपी की सरकार ही थी, मतलब वही एनडीए। एंड अभी आप बोल रहे हो कि सर नहीं, ये तो मतलब इंडिया एयरलाइंस अगर आ जाती है तो बाजार तो यहाँ पे कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, पहले बीजेपी थी दो टाइम पे, अभी कौन आएगा पता नहीं, बट ये जो एग्जांपल बता रहे हैं आप कि अगर इंडिया एयरलाइंस आ जाती है तो मार्केट एकदम कोलैप्स करेगा, रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं। पर हम लोग थोड़ा सा 2008 में चले जाते हैं। 2008 में कौन जीते था, तो कांग्रेस जीता था। तो एक बात बताइए, 2014 में, ठीक है, देन 2014 में बीजेपी आई, तो तब भी मार्केट क्यों नहीं कोलैप्स किया। आप समझ रहे हो क्या ज़बरदस्त सवाल था ये, ठीक है। मतलब ये काफ़ी अच्छा सवाल देखने को मिला है। अगेन रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों कि 2014 की अगर हम लोग बात करें, उसके पहले तो कांग्रेस थी 2008 में, बट जब 2014 में बीजेपी आई तो तभी भी सरकार चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, तो तभी क्यों नहीं मार्केट कोलैप्स किया। तो दोस्तों इसलिए मैंने कहा कि इससे रिलेटेड आप लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ करके। मार्केट में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, आपको माहौल समझ में आना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ भाई, मुझे बीजेपी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2008, ठीक है, 2008 की अगर हम लोग बात करें तो लेमन ब्रदर्स हुआ था, आप सभी लोगों को पता है, उसके पहले। एंड सभी देश की हालत बहुत ख़राब हुई थी। एंड तभी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, हर किसी को पता है भाई कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ ज़बरदस्त फैसले यहाँ पे लिए थे, ठीक है। एंड लिटरली मतलब देश को बचा ही लिया था उन्होंने। और उसके बाद हर कोई चाहता था कि वापस मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आ जाए करके। एंड वो तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स बनाए गए थे, सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड मार्केट ने पूरी तरीके से यहाँ पे उन्हीं को सपोर्ट किया। एंड 2008 में क्या हुआ था, 2008 में कांग्रेस की सरकार आई थी फुल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। एंड 2008 जिन्होंने यहाँ पे मतलब चीज़ों को देखा होगा, हमें बाजार में निफ्टी में भाई अपर सर्किट देखने को मिले थे। यस, बाजार में अपर सर्किट लगा था, इतना ज़बरदस्त खुशहाली था, फटाका फोड़ा था भाई लोगों ने। आज भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को बीएससी के बाहर, ठीक है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला था, बिकॉज उनके पॉलिसीज, फाइनेंशियली जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी, इतना ज़बरदस्त। सोच कर देखिए 2008 में, एंड 2014 में सोच कर देखिए कि वही सरकार जाने से लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँगा 2008 में जो सरकार उनकी बनी, उसके बाद बहुत सारे हम लोगों को स्कैम्स देखने को मिले थे। यस, बहुत सारे स्कैम्स। एंड तभी की अगर मैं मीडिया की बात करूँ दोस्तों, तो तभी की मीडिया बहुत ही डिफरेंट थी। मतलब लिटरली कोई भी हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, डरते थे, ठीक है। कोई भी स्कैम हुआ तो उसको हाईलाइट करते थे। वो आपको पता भी होगा, वो कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ था, कलमाड़ी स्कैम की बात, कितनी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड मार्केट को प्रॉब्लम क्या होता है भाई कि अगर आप इस प्रकार की चीज़ें करोगे ना, मार्केट गुस्सा हो जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई थी। देखिए प्रूफ तो यहाँ पे नहीं है, बट आपको बताना चाहूँगा कि ग्रे मार्केट में मतलब उड़ती उड़ती चीज़ों में कैसी चीज़ें चलती थी कि अगर किसी एक कंपनी को अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, ठीक है। अगर आप पकड़ लीजिए स्टेडियम से रिलेटेड, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए चलो 1000 करोड़ का, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला 1000 करोड़ का, कंपनी सारी चीज़ें कर ली, एंड बाद में पता चला कि भाई ये तो स्कैम भी में कंपनीज को पैसे ही नहीं मिले प्रॉपरली। आप समझ रहे हो कंपनी के फाइनेंशियल्स की क्या धज्जियाँ उड़ी होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो मार्केट को क्या है, मार्केट परेशान हो जाता है भाई। आपको इतना हम लोगों ने पूर्ण बहुमत से लेकर हम आ गए, और इसके बाद आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते लोग ज़बरदस्त गुस्से में थे। एंड ये जो आप पूछ रहे हो ना कि फिर बाद में 2014 में सरकार बदलने के बाद मार्केट गिरा नहीं, इनफैक्ट मार्केट भागा क्यों, तो हर कोई फिर बाद में बदलाव की बात कर रहा था। मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इतना सब कुछ देने के बाद इन्होंने सारी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, तो स्कैम बीम ये चीज़ें पूरा मार्केट की बैंड बजा की छोड़ी हुई थी।
तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो लोग ये सवाल यहाँ पे पूछ रहे थे, आई होप आपको समझ में आया। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ हेडलाइन पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उसके डीप जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, माहौल को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बाजार क्या चाहता क्या है, माहौल उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त सवाल ये पूछे गए थे। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे हम कोई पॉलिटिक्स के हिसाब से चीज़ों को कवर नहीं कर रहे, हम लोग जेन्युइनली जो मार्केट के हिसाब से जो चीज़ें थी वो मैंने कवर यहाँ पे की है। सो ठीक है, अभी की अगर हम लोग बाजार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बाजार में अनसर्टिनिटी है। रिजल्ट क्या आएगा, कौन आएगा नहीं आएगा, मेजोरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा, इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को फिलहाल तो प्लस माइनस वाली चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। सो वीडियो काफ़ी लंबी यहाँ पे बन चुकी है, बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, तो मुझे भी समझ में आता है कि आपको इतने लंबे वीडियोस पसंद आते हैं भी या नहीं। सो हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हम लोग जरूर कवर करते रहेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।